नमस्कार। स्वागत है आपका एकायन में। यहाँ पर हम बात करते हैं भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षा के बारे में। आज हम धम्मपद की 100वें क्रमांक की एक कथा जानेंगे, ताम्रदृष्टिक चोर घातक की कथा। ये कथा भगवान के समय में घटित होती है। भगवान जब वेणुवन में थे तब उन्होंने एक गाथा कही, उसके उपलक्ष्य में ये कथा आती है। तो किसी समय में, भगवान के समय में, किसी एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसकी दाढ़ी जो है वो ताम्र वर्ण की उसने रंग किया हुआ था। तो ऐसा व्यक्ति एक चोरों के समूह में जाता है जहाँ पर 49 चोर हैं। वहाँ जाकर डकैत होंगे तो उनके पास जाकर वो कहता है कि मुझे भी आपके साथ शामिल कर लिया जाए, मैं भी आपके साथ रह लूँगा। तो पहले तो वो जो चोरों का मुखिया है वो ना कहता है, पर ये बार बार पीछे पड़ने पर उनको ले ही लेता है। आगे फिर वो सारे 50 चोर मिलकर यहाँ तहाँ डकैतियाँ करते घूमते हैं और एक बार पकड़े जाते हैं, राजा से पकड़े जाते हैं। राजा के सामने लेकर न्यायमूर्ति के सामने उनको प्रस्तुत किया जाता है। तो न्यायमूर्ति उनको कहता है कि आप सारों के सिर काट दिए जाएंगे। तो भी सिर कटने की शिक्षा दी गई है, तो कौन काटे इनके सिर? तो उन्हीं में से पूछता है कि आप, जो उनका जो प्रमुख है, उन चोरों का प्रमुख, उनको पूछता है कि अगर तुम इनके सिर काट दो तो तुम्हें जीवन दान मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा। तो प्रमुख मुखिया तो कहता है कि नहीं, ये तो मेरे ही वजह से ये सारे एकत्र हुए हैं, मैं इनका सिर नहीं काटूंगा। तो यूं एक एक करते करते उस ताम्र दट्ठिक को जो है उनको पूछा जाता है कि क्या तू इनका सबका सिर काटेगा? वो कहता है हाँ, मैं काटूंगा। तो यूं वो सबके सिर जो हैं वो कुल्हाड़ी से अलग कर देता है। उन दिनों की शिक्षा थी, तो सबके सिर अलग कर देता है और उसको खुद को जीवन दान प्राप्त होता है। तो फिर कुछ समय बाद कुछ और 500 चोर पकड़े जाते हैं। तो उस समय भी उसको बुला दिया जाता है ताम्रदट्ठिक को कि इनके भी सिर कटवाने हैं। तो उनके भी सारों के सिर वो कुल्हाड़ी से काटता है। और फिर इसके बाद उस ताम्रदट्ठिक को चोर घातक की ही उपाधि दी जाती है, एक तरह से जल्लाद बना दिया जाता है। तो जब भी राज में कोई पकड़ा जाता है और उसको देहदंड देना है तो इसको बुलाकर वो सिर काटने का काम करे। बड़ा राज्य होगा तो दिन में 2-4 लोगों के सिर वो काटा करता था और इसी प्रकार लंबे समय तक उसका जीवन यापन एक जल्लाद की भांति, एक चोर घातक की तरह चलता रहा। और जब वो बूढ़ा हुआ, हाथ कँपकँपाने लगे, कुल्हाड़ी उठाई न जाने लगी, तो उसको उसकी सेवा से अवकाश प्राप्त करा दिया गया, उसको एक प्रकार रिटायर कर दिया गया। अब रिटायर होने के बाद उसका पहला ही दिन है कि उसने अच्छे से नहा धो करके, जब वो ये काम करता था तब उसको कभी समय न मिलता अच्छा खाने का, समय न मिलता नहा धो करके अच्छे विश्रांति करने का, क्योंकि रोज़ कुछ लोगों को उसको इस प्रकार का कार्य करना है। तो उस दिन वो अपने लिए बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनवाता है। नहा धोकर भोजन लेने के लिए बैठने ही वाला है तो उसको भंते सारिपुत्र के दर्शन होते हैं। उसके घर के सामने भंते सारिपुत्र दिखते हैं। उसके मन में आता है कि चलो मैं आज इस श्रमण को भी कुछ अन्नदान करूं। तो वो सारिपुत्र को अपने घर ले आता है और अपने से खाना खिलवाता है, अपने साथ खाना खिलवाते हैं। और दान देने के बाद सारिपुत्र भी उनको अनुमोदन करते हुए एक कथा कहते हैं और बात करते हुए, धर्म को बताते हुए देखते हैं कि इनका चित्त जो है, वो चोर घातक का चित्त एकाग्र नहीं हो पा रहा है, थोड़ा विचलित है। तो सारिपुत्र पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों तुम्हारा चित्त विचलित है? तो वो कहता है मेरा तो पूरा जीवन लोगों की हत्या करने में गुजरा है, लगभग रोज 3-4 लोगों की हत्या मैं करता ही था, तो इस वजह से मेरा चित्त थोड़ा कंपित है। तो सारिपुत्र पूछते हैं क्या ये हत्याएं तू अपनी खुशी से करता था या कोई तुझे कहता था इसीलिए तू करता था? तो कहते हैं कोई तो कहता था इसीलिए मैं करता था, खुशी से क्या ही करूं। तो कहते हैं फिर इसका पाप तुझे नहीं लगेगा, ये तो किसी के कहने मात्र से तूने किया है,
तो यूँ उसको थोड़ा मन को उत्साहित करके फिर से धर्म देशना देते हैं। उसका मन सीधा हो जाता है और सोतापत्ति मार्ग मतलब निर्वाण के पहले की अवस्था में आने के पूर्व की अवस्था तक उसका मन सीधा होता है और वहाँ उसके चित्त को ले आकर सारिपुत्र अपनी देशना समाप्त करते हैं। और वो भी उन्हें छोड़ने के लिए बाहर तक आता है। सारिपुत्र को अपना चिवर और पात्र उनके हाथ में थमाकर अपने घर लौट ही रहा है तो कोई एक गाय जो आकर उनको मारती है, उस चोर घातक को, और उसकी जान चली जाती है। तो भगवान तक ये खबर जाती है। भिक्षु धर्म सभा में बैठकर ये चर्चा कर रहे हैं कि देखो इस प्रकार उस चोर घातक ने एक ही दिन उनको दान दिया सारिपुत्र को, उसी दिन बेचारा मर गया। पता नहीं अभी क्या जीवन कहाँ गति हुई होगी, कैसा जीवन गया है उसका, इतने लंबे समय तक रोज़ हत्या करता रहा। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, उसकी तो सद्गति हुई है, सोतापन्न के पहली अवस्था तक वो पहुंच चुका है। तो सब में आश्चर्य होता है कि अरे ऐसे कैसे हुआ। तो उस समय भगवान एक गाथा कहते हैं। उस गाथा का मोटा मोटा सा अनुवाद ये है। भगवान बताते हैं कि मेरे दिए गए जो उपदेश हैं उसकी कितनी मात्रा में उपदेश दिए गए हैं, उसके ऊपर उसका फल नहीं है। कोई सहस्त्र उपदेशों को याद करे मात्र जीवन में न उतारे, उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन कोई एक उपदेश को भी जीवन में उतारे तो बहुत कल्याण है। ये भी जो है, जो चोर घातक था उसको भी अंतिम समय में कल्याण मित्र मिला। सारिपुत्र जैसा कल्याण मित्र उनके संपर्क में आया। उस वजह से भले ही एक घृणित आयुष्य उसने पहले जिया हो, लेकिन अंतिम समय में उस कल्याण मित्र ने उनका कल्याण किया और अभी वो सद्गति प्राप्त है। त्रायतींस देवलोक में उनका जन्म हुआ है। तो इस प्रकार भगवान कर्म के फल भी बताते हैं, धर्म भी बताते हैं। गाथा के अंत में कई भिक्षु सोतापंथी फल में प्रतिस्थापित होते हैं। तो यहाँ ये कहानी ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो औरों को भी कहिएगा। और ऐसी ही कहानियाँ अगर आपको सुननी हैं, आपके कुछ सुझाव हैं, तो पहले तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।